नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। 2019 में मुकेश गुप्ता को निलंबित किया गया था। नान घोटाला मामला, जिसको लेकर मुकेश गुप्ता जो है वो निलंबित हुए थे और इस बीच इस महीने रिटायर हो रहे हैं आईपीएस मुकेश गुप्ता। ये भी जानकारी सामने आई। प्राप्त टिप्पणियां, अदालत के आदेश, प्रासंगिक रिकॉर्ड, तथ्य और इन तमाम मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए उनका निलंबन रद्द करना पड़ा है। नान घोटाला मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे। आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए। 2019 में मुकेश गुप्ता को निलंबित किया गया था। नान घोटाला मामला, इसको लेकर इन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए निलंबन रद्द करना पड़ा है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नान घोटाला, जिसको लेकर मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे। इसी महीने आईपीएस मुकेश गुप्ता रिटायर हो रहे हैं और इस बीच कुछ परिस्थितियां ऐसी जिन्हें देखते हुए निलंबन रद्द करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए। 2019 में मुकेश गुप्ता को निलंबित किया गया था। नान घोटाले को लेकर निलंबन की कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस निलंबन को अब रद्द किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, डिप्टी एडिटर, छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? निलंबन रद्द हुआ है मुकेश गुप्ता का। देखिए, निलंबन रद्द करने के पीछे जो वजह है, वो जो प्रोसेस चल रही थी उस पर टिप्पणी जो की गई थी, अदालत के कुछ आदेश थे, कुछ मुकेश गुप्ता ने वहां पर आवेदन किया था और उनके मामले पर जो स्टे लगा हुआ है सुनवाई को लेकर कई सालों से, वो उसको लेकर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये रोक यहाँ पर लगाई है। और बता दें कि 2019 से ही ये यहाँ पर निलंबित है मुकेश गुप्ता नान मामले में, और इसीलिए और इस महीने क्योंकि रिटायरमेंट भी है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनके निलंबन को फिलहाल खत्म कर दिया है। हालांकि ईडी ने जो है रायपुर की विशेष अदालत में आवेदन देकर इस मामले में एक सुनवाई को रोकने की मांग भी यहाँ पर की थी। तो फिलहाल जो तमाम परिस्थितियां बन रही थी मुकेश गुप्ता के मामले में, वो कई सारे मामले थे जो कि स्टे जिन पर लगा हुआ था। मुकेश गुप्ता के सभी खिलाफ जो सभी मामले थे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत कई मामले हैं जिन पर स्टे है, और 30 सितंबर को उनकी निलंबन सेवानिवृत्ति को देखते हुए ये निलंबन फिलहाल तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। उनके इस निलंबन से जरूर छत्तीसगढ़ में जो है वो थोड़ी सी हलचल यहाँ पर मच सकती है, क्योंकि 2019 से जो तत्कालीन सरकार है, फिलहाल मौजूदा सरकार, उसने निलंबन किया था और अब देखना है आगे इस पर फिर क्या कुछ होता है। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से 24 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर 24 मजदूरों को जगदलपुर लाया गया। विकाराबाद और रंगा रेड्डी में ये काम कर रहे थे। प्लाईवुड कंपनी में इनसे काम करवाया जा रहा था। सभी मजदूर संसदीय सचिव से शिकायत के बाद कार्रवाई करने पहुंचे। इसके बाद ये कार्रवाई देखिए, मजदूरों का बकाया राशि भी जिसका भुगतान किया जा चुका है, सकुशल वापसी मजदूरों की हुई है। जिला प्रशासन का आभार इसको लेकर मजदूरों ने जताया है। तो तेलंगाना से एक खबर, जहां 24 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना में मजदूरी कर रहे थे ये सब, जिन्हें वापस अब जगदलपुर ले जाया गया। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसका आभार भी मजदूरों ने जताया। आगे बढ़ते अगली खबर, राजधानी रायपुर से नकली बाबा पर शिकंजा कसा गया। गुड़ियारी इलाके में 2 नकली बाबा गिरफ्तार हुए। नकली बाबा बनकर ठगी का धंधा किया करते थे दोनों। 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी ग्वालियर के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ ग्वालियर के कई थानों में केस दर्ज है। 3 दिनों से रायपुर स्टेशन के एक होटल में आकर दोनों रुके हुए थे। गुड़ियारी थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में नकली बाबा बनकर ठगी का धंधा चलाया करते थे। दोनों शातिर ठग, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ उनसे जारी है। और अगली खबर कवर्धा से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। सरकारी कॉलेज बोरला में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एडमिशन में भेदभाव को लेकर यह हंगामा शुरू किया गया। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर हंगामा मचा दिए, जहां सरकारी कॉलेज बोरला में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एडमिशन में भेदभाव को लेकर यह हंगामा चल रहा था। लगातार नारेबाजी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही थी। आरोप था सरकारी कॉलेज में एडमिशन के भेदभाव को लेकर। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीएम भूपेश बघेल आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा और ओणम सेलिब्रेशन में भी शामिल होंगे सीएम। टाउन हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। आदर्श विद्यालय मोवा में ओणम सेलिब्रेशन का भी आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ओणम सेलिब्रेशन में भी शामिल रहेंगे। और दर 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया आ रहे हैं। 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और प्रदेश प्रभारी अब से कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे। 18 सितंबर को राजीव भवन में पीसीसी की बैठक होगी। हारी हुई विधानसभा सीटों पर पुनिया का फोकस है। इस बार हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे और पीएल पुनिया मोहन मरकाम के साथ ये दौरा करने निकलेंगे। गिरौदपुरी धाम, शिवरी नारायण धाम में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर, बिलासपुर का दौरा करेंगे। बड़े नेताओं और विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों के से भी फीडबैक लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गणेश विसर्जन के दौरान तलवारबाजी करना भिलाई के युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने भिलाई से 4 युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और युवकों ने गणेश विसर्जन के दौरान न सिर्फ तलवारबाजी की थी, बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने युवकों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी युवक भिलाई 3 थाना क्षेत्र के विश्व बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं और इस मामले में पुलिस ने आयोजन समिति को भी नोटिस जारी किया है। और अब भिलाई से बड़ी खबर। बीएसपी प्लांट के जीएम, जीडीएम, मैनेजर सहित 5 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्लांट हादसे को लेकर एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। ठेका मजदूर की मौत की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। जून में प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 7 में एक हादसा हुआ था। वेल्डिंग करते समय एक ठेका श्रमिक झुलस गया था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई बीएसपी प्लांट के जीएम, जीडीएम, मैनेजर सहित 5 पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और अब एक चिंताजनक खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने पर चिंता भी लगातार बढ़ रही है। सीएम का निर्देश है कि स्वास्थ्य सचिव समीक्षा बैठक करें, साथ ही अस्पतालों में आवश्यक तैयारियों का जायजा भी लिया जाए। सीएम की तरफ से कहा गया है कि अन्य बीमारियों से बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोकथाम के लिए भी तैयारी पूरी रखें। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से निर्देश स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक की जाए क्षेत्रों में जहां पर लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां रखी जाएं और बचाव रोकथाम के लिए भी तैयारियां रखी जाएं। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की सरपंच संघ के कलेक्ट्रेट घेराव पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरपंच संघ के अध्यक्ष के साथ 8 लोगों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। कई अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप पर कार्रवाई की गई है। बीते गुरुवार को घेराव के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। गेट कूदकर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी घुसे थे और इस बीच पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी प्रदर्शनकारियों के। और इस मामले में
बड़ी कार्रवाई, सरपंच संघ के कलेक्ट्रेट घेराव पर कार्रवाई, 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। और उधर कोरबा जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक बच्ची की मौत हो गई है। दरअसल नकटी खार गांव में करैत सांप के डसने से 6 साल की मासूम की हालत बिगड़ी। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घंटे भर के बाद उसका इलाज शुरू किया गया, जिसके चलते मासूम को यहां पर बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप था कि घटना होने के कुछ ही देर बाद हम लोग अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन इसके बावजूद नर्सिंग स्टाफ ने इलाज करने में देरी की। कई जरूरी सामानों की व्यवस्था भी की गई, इसके बावजूद बालिका को बचाया नहीं जा सका। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उधर जशपुर में महिला स्वास्थ्यकर्मी ने लबालब नदी को पार कर मतलौंगा गांव पहुंचने का एक कीर्तिमान अपने नाम हासिल कर लिया है, क्योंकि महिला स्वास्थ्यकर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लकड़ियों से बनाए गए नाव की सहायता ली। और तस्वीर देखिए किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर वो वहां तक पहुंची। लेकिन ये सिर्फ एक दिन या किसी एक की कहानी नहीं है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के बाकी लोग भी इसी तरह से नदी को पार करते हैं। शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती माताओं की जिंदगी सुरक्षित हो, इसके लिए महिलाएं अपनी जान दांव पर लगा देती हैं। नदी पार करते महिला का ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मनौरा विकास खंड के अलौरी का है। और 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा रस्म शुक्रवार को अदा की गई, जिसमें रथ निर्माण के लिए जंगलों से लाए गए साल की लकड़ियों से उसकी छाल उतारकर रथ निर्माण शुरू किया गया। दंतेश्वरी मंदिर से लेके सिरहासार भवन में रथ का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर दशहरा कमेटी के सचिव ने रस्म पर जानकारी देते हुए बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तीसरी रस्म वारसी उतरने की रस्म अदा की जाती है और इस कार्य में करीब 150 कारीगर लगे हुए हैं। इस कार्य के लिए खास गांव के कारीगर ही सदियों से रथ का निर्माण करते आ रहे हैं और माई दंतेश्वरी के प्रति अटूट आस्था से जुड़े कारीगरों ने यह भी बताया है कि काम बेड़ा उमर गाँव और झार उमर गाँव के ग्रामीण पूर्वजों के जमाने से करते हैं। उधर कोरबा शहर को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से निगम ने इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों, निगम के अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। आयोजन को सफल बनाने निगम की तरफ से पहल की गई और ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी हिस्सेदारी निभाई। पहले घंटाघर से एक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद रैली पौड़ी बहार पहुंची, जहां पर तालाब और मुक्तिधाम की सफाई की गई। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम आज हमने शुरू किया है नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत, और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था, तो उन्हें उस लिंक जारी किया हुआ था निगम की तरफ से। सबने खासकर के जो साथियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया और आज हम ओपन थिएटर घंटाघर से एक मैराथन दौड़ के रूप में इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर निगम कोरबा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के जो भी सभी युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से हमने एक रजिस्ट्रेशन कैंपेन स्टार्ट किया था, तो सभी लोग जो उसमें इंटरेस्टेड थे उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन में भाग लिया और आज हमारा स्वच्छता को लेके घंटाघर मैदान से एक रैली निकाली गई है, जिसमें रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के
उधर कोरबा के पसान इलाके में हाथियों का दल रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया है। 25 हाथियों के दल के तराई इमार गांव के पास पहुंचने से वन विभाग के साथ ग्रामीण भी सख्ती में है। वन विभाग क्षेत्र में लगातार मुनादी करवा रहा है और लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं हाथियों की धमक से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कुछ ग्रामीण पक्के मकानों में शरण लिए हुए हैं, तो वहीं कुछ मशाल जलाकर अपने और अपने मकान की रक्षा करने के लिए मजबूर हैं। तो हाथियों का दल लगातार कोरबा में उत्पात मचा रहा है। एक बार फिर से पसान इलाके में हाथियों की आमद देखने को मिल रही है। वन विभाग भी लगातार सतर्कता बरत रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि हाथियों के आसपास ना जाएं। कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो पक्के मकानों में सहारा लिए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मशाल जलाकर रत जगा कर हाथियों से सुरक्षा करनी पड़ती है, अपने परिवार की भी, अपने घर की भी, क्योंकि कच्चे मकान पर हाथी अक्सर धावा बोलते हैं और अनाज चट कर जाते हैं। तो हाथियों का उत्पात रिहायशी इलाकों में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरबा की तस्वीरें देखिए, सड़क पार करते हुए भी कई बार हाथी नजर आते हैं। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे लोग हैं या बुजुर्ग हैं जो हाथियों को कौतूहल के रूप में देखने जाते हैं, वो ऐसा ना करें। और गांव के बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उनको समझाइश दें ताकि इस तरह से कोई अनहोनी ना हो। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्टोरेंट के स्टोर में अजगर मिला है। स्टोर से 6 फीट लंबा अजगर मिला है। वन विभाग की टीम ने इस अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तो धमतरी की एक घटना जहां पर रेस्टोरेंट के स्टोर से अजगर पाया गया। स्टोर से 6 फीट लंबा अजगर मिला है। हालांकि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तो धमतरी की तस्वीरें देखिए, रेस्टोरेंट के स्टोर से अजगर मिला। स्टोर से 6 फीट लंबा अजगर पाया गया, जिसका रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धमतरी में एक रेस्टोरेंट के स्टोर से अजगर मिला और मौके पर अफरा तफरी मच गई। तमाम लोगों की भीड़ अजगर को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गई। स्टोर से 6 फीट लंबा अजगर निकला। हालांकि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इस अजगर का रेस्क्यू कर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया है और इस अजगर के पकड़े जाने के बाद कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। उधर जगदलपुर के लामड़ागुड़ा गांव में स्कूल के पास खेत में 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को उसकी सूचना दी और फिर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीते कुछ दिनों में हुई तेज बारिश के कारण कभी नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और ऐसे में नदी से पानी गांव की ओर आ जाता है। यही वजह है कि नदियों में दिखने वाला मगरमच्छ खेतों में आजकल नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जगदलपुर में एक गांव में स्कूल के पास 5 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए। हालांकि वन विभाग को तत्काल सूचना दी गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इस मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर इसे वापस नदी में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो क्षेत्र है जहां पर आमतौर पर मगरमच्छ आ जाते हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच नदियों का पानी खेतों की ओर रुख कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।